आनंद की कला। एक आदमी का सिर दुख रहा है। उससे तुम कहो चांदनी निकली है, बहुत अच्छी है। वो देखता है चांद को, लेकिन सिर दुखता चला जा रहा है। चांद उसे दिखाई नहीं पड़ता। एक आदमी बुखार में पड़ा है। तुम कहो कि गुलाब के फूल खिले हैं, बहुत ही सुंदर हैं। वो देखता है गुलाब के फूलों को, लेकिन बुखार के कारण उसके प्राण कांप रहे हैं। हाथ उसके गर्म आग की तरह हो रहे हैं। सांस उसकी लपटे हुई जा रही हैं। उसे फूल दिखाई नहीं पड़ते। फूलों में भी उसे आग की लपटें दिखाई पड़ रही है। वह कहेगा, कहाँ है फूल? आग की लपटें हैं। आदमी के भीतर जैसी दशा है, बाहर का जगत उसे वैसा ही दिखाई देता है। एक मेरे मित्र एक गीत सुनाते थे। उस गीत में बड़ा अद्भुत अर्थ है। वह गीत था कि एक भूखा आदमी, बिल्कुल भूखा, 7 दिन का भूखा आदमी मित्र के घर ठहरा। वो मित्र एक कवि है। पूर्णिमा की रात है और कवियों को क्या खबर कि घर में मेहमान आया है, उसने रोटी खाई है भी कि नहीं। वो 7 दिन का भूखा है, कोई रोटी को तो पूछते नहीं। मित्र को बाहर ले आते हैं, कहते हैं पूर्णिमा की रात है, आओ देखें चांद को। मित्र भी चांद को देखता है। कवि कविता करता है। मित्र को दिखाई पड़ता है पूरी रोटी आकाश में लटकी हुई है। कवि कहता है, मुझे प्रेसी का चेहरा दिखाई पड़ रहा है, मुझे मेरी प्यारी का चेहरा दिख रहा है। वो अपना सिर ठोकता है और कहता है, मुझे तो एक रोटी दिखाई पड़ रही है। कवि कहता है, तू नासमझ है। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी को चांद में रोटी दिखाई पड़ी हो। ये पहला ही अवसर है। कभी मैंने भी ये उपमा नहीं सुनी। कालिदास ने, शेक्सपियर ने कभी नहीं कहा कि रोटी है। सब कहते हैं प्रियतमा है, प्रियतमा का चेहरा दिखता है। तू पागल हो गया है, तू बड़ा मॉडर्न पोएट मालूम होता है। वो बेचारा घबराकर चुप हो जाता है। लेकिन वो देखता है, उसे रोटी ही दिखाई पड़ती है। बहुत आंखें मूंदता है, नींदता है, लेकिन रोटी ही दिखाई पड़ती है। ये रोटी चांद का सवाल नहीं, पेट भूखा है तो रोटी दिखाई पड़ेगी। स्टेटस ऑफ माइंड, मेरे चित्त की जो दशा है, जीवन वैसा दिखाई पड़ता है। जीवन वैसा ही हो जाता है जैसी मेरे चित्त की दशा है। मेरे चित्त का ही प्रोजेक्शन है, मेरे चित्त का प्रक्षेपण है जीवन। हम सिनेमा में बैठे हैं, पर्दे पर फिल्म दिखाई पड़ती है।
पर्दे पर कुछ भी नहीं है, पर्दा खाली है। अगर आपको वो फिल्म मिटानी हो और आप पर्दे पर जाकर मिटाने लगे तो आपको लोग पागल कहेंगे। कहेंगे वहां मिटाने को कुछ नहीं, वहां कुछ है ही नहीं, वहां केवल खाली पर्दा है, प्रोजेक्टर पीछे है। देखने वालों को पर्दा दिखता है, प्रोजेक्टर नहीं। वह पीठ की तरफ है, वह दूर अंधेरे में है, वहां फिल्म है, प्राण है चित्रों का। वहां से चित्र फेंके जा रहे हैं पर्दे पर, तब वे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पर्दे पर होते नहीं, फेंके कहीं और से गए होते हैं। जीवन भी इसी तरह एक प्रोजेक्शन है, जीवन भी एक प्रक्षेपण है। चित्र पर सारा सब कुछ है, वहां से फेंका जाता है और जीवन के पर्दे पर दिखाई पड़ता है। जीवन कोरा पर्दा है, वहां पहुंचने चले जाते हैं, मिटाने चले जाते हैं। लगता है कि पत्नी दुख दे रही है, पत्नी को छोड़ो। कौन पागल कहता है कि पत्नी दुख दे सकती है? किसने कहा? किसने कहा कि कोई दूसरा दुख दे सकता है? पत्नी को छोड़ो और भागो। वो आदमी भागेगा, लेकिन आदमी कहीं वहीं का वहीं है। जिसको पत्नी दुख देती थी, कल उसको कोई और दुख देगा, परसों कोई और, परसों कोई और। जब सब उसे कतारबद्ध दुख देंगे तो वह कहेगा पूरा जीवन ही छोड़ने जैसा है, जीवन में आना ही नहीं चाहिए। और वो कभी नहीं पूछेगा कहीं मैं दुख का प्रोजेक्टर लेकर तो नहीं घूम रहा, कहीं मैं भीतर ताकत तो लेकर नहीं घूम रहा। हर चीज को दुख में बदलने की केमिस्ट्री तो मेरे पास नहीं है, वह है, कीमिया है हमारे पास। इतना ही लेंगे।